कोझिकोड शहर की एक व्यस्त शाम। मलाबार गोल्ड के सामने वाले बस स्टॉप के पास लोग अपने अपने मकसद के साथ भाग दौड़ में थे। इसी बीच 25 साल की शहना, जो एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी, अपने काम से थककर घर लौट रही थी। कोझिकोड के मावूर रोड के पास एक छोटे से किराए के मकान में वो अपने पिता हमसा, माँ फातिमा और छोटी बहन रमला के साथ रहती थी। बचपन से ही शहना अपने आसपास की चीजों पर गौर करने वाली थी। अगर उसे कुछ गलत लगता तो वो उसे यूं ही नहीं छोड़ती थी। उस दिन शहना को काम के बाद हल्का सिरदर्द था। वो हमेशा की तरह बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस देर होने की वजह से उसने पास की एक सिटी बस में चढ़ने का फैसला किया। बस में काफी भीड़ थी। शहना को ड्राइवर की सीट के पीछे एक रॉड पकड़कर खड़ा होना पड़ा। खिड़की से वह कोझिकोड की व्यस्त सड़कों और दुकानों को देख रही थी। तभी उसका ध्यान पास बैठी एक महिला पर गया, जिसके गोद में एक छोटा बच्चा था। उस महिला के कपड़े बहुत मैले थे। उसने एक पुराना पीला शॉल सिर पर लपेटा था और हाथ में एक कपड़े का थैला था। लेकिन बच्चे का पहनावा माइनस एक सफेद फ्रॉक और छोटी सोने की बालियां माइनस साफ बता रहा था कि वो किसी अच्छे परिवार से है। बच्चा उस महिला की गोद में सिर झुकाए बिना हिले डुले पड़ा था। पहले तो शहना ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद बच्चा सो रहा हो, उसने सोचा। लेकिन जब बस माकाबू पहुंची तो शहना ने बच्चे को फिर से गौर से देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। बच्चे का चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं दिख रहा था। आमतौर पर बस के झटकों में बच्चे हिलते डुलते हैं, है ना? लेकिन इस बच्चे में कोई हरकत नहीं थी। शहना के मन में शक का बीज अंकुरित हुआ। इस महिला और इस बच्चे का क्या रिश्ता है? कुछ तो गलत है, उसने सोचा। सीधे पूछने में शहना को पहले हिचक हुई। बेवजह किसी पर शक करना ठीक नहीं ना? लेकिन मन में एक डर भी था। क्या पता ये अपहरण का मामला हो, बच्चे को कुछ हो गया हो? ये ख्याल बार बार आने पर शहना ने फैसला किया कि कुछ करना होगा। वो धीरे से उस महिला से बोली, ये बच्चा किसका है? ये सवाल सुनते ही महिला चौंकी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, ये मेरी बेटी का बच्चा है। शहना ने फिर पूछा, आपकी बेटी कहाँ है? महिला ने बिना रुके कहा, वो बस के पीछे है। बस में भीड़ होने की वजह से शहना पीछे देख नहीं पाई, लेकिन महिला के जवाब में उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये कुछ छिपा रही है, शहना ने मन में हिसाब लगाया। अब क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए उसे एक तरकीब सूझी। जब वो महिला खिड़की से बाहर देख रही थी, शहना ने धीरे से बच्चे के पैर में एक चुटकी काटी। उसे उम्मीद थी कि बच्चा रोएगा या हिलेगा, लेकिन हैरान करने वाली बात, बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शहना ने एक बार फिर थोड़ा और जोर से चुटकी काटी, फिर भी बच्चा नहीं हिला। अब शहना का शक यकीन में बदल गया। इस बच्चे को नशीली दवा दी गई है, उसने मन में सोचा। एक पल भी गंवाए बिना शहना ड्राइवर के पास गई। सर, यहां एक समस्या है। इस महिला की गोद में जो बच्चा है उसे कुछ हुआ है, कृपया ध्यान दें, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर एक पल को चौंका, लेकिन उसने तुरंत कंडक्टर को बुलाया। कंडक्टर ने आकर उस महिला से बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन महिला एक शब्द भी न बोलकर अचानक उठी और बस के दरवाजे की ओर भागी। लेकिन बस के अन्य यात्री चुप नहीं रहे। दो युवकों ने तुरंत उठकर उस महिला को पकड़ लिया। कहां भाग रही हो? इस बच्चे को कहां से लाई? उन्होंने जोर से पूछा। शहना ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। सर, कोझिकोड के मावूर रोड पर एक सिटी बस में एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश हो रही है, कृपया जल्दी आएं, उसने जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची। उस महिला को हिरासत में लिया गया और बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि बच्चे को नशीली दवा दी गई थी। सौभाग्य से बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू की। उस महिला ने अपना नाम रसिया बताया। वो कोझिकोड के कोयलांडी में एक घर में नौकरानी थी। उस घर की 3 साल की बच्ची लैला को वो चुपके से लेकर भाग रही थी। रसिया का प्लान था कि वह बच्चे को लेकर किसी दूसरे शहर में चली जाए, लेकिन शहना की हिम्मत और समय पर हस्तक्षेप ने उसकी योजना नाकाम कर दी। पुलिस ने लैला के माता पिता को सूचना दी। कोझिकोड के कोयलांडी के एक व्यापारी शफी और उनकी पत्नी शमीना अपनी बेटी के वापस आने पर आंसुओं के साथ शहना को गले लगाया। तुम्हारी हिम्मत ना होती तो हम अपनी बेटी को खो देते, शफी रोते हुए बोले। शहना की इस बहादुरी की कहानी कोझिकोड शहर में बड़ी खबर बन गई। स्थानीय अखबारों और चैनलों ने उनके बारे में लिखा। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है, शहना ने एक इंटरव्यू में कहा। यहां हम इस कहानी को खत्म करते हैं। शहना की तरह हम भी अपने आसपास के प्रति सजग रहें, ठीक है?